नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों का स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं या फिर शादीशुदा है जो भी है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए होगी जो लव रिलेशन में है, चाहे आपकी स्थिति शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, कुछ भी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। इसे आप 11 से लेकर 17 जनवरी तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनुराशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। कितनी मजे की बात है, बैक टू बैक मेजर अरकाना तो आ ही रहा है, साथ ही साथ एक दो तीन टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स, जजमेंट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। और बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना के कार्ड। आपके जो पर्सन है उनकी जो करंट एनर्जी है वो बहुत ज्यादा पेन में है। आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते में अचानक से सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ये चाहते तो है कि रिश्ते को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए, रिश्ते को जस्टिस में कन्वर्ट किया जाए, जो भी रिश्ता खराब हो गया था उस रिश्ते को सही किया जाए। बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं रिश्ते में, लेकिन ये खुद से इस रिश्ते में एंट्री नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि इनका ईगो इन पर हावी है। ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि यूनिवर्स हमारे रिश्ता सही कर दीजिए, सब कुछ सही कर दीजिए, हम दोनों में बहुत प्यार है, मैंने इनके साथ इनजस्टिस किया है, मैं इनके साथ जस्टिस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन ये खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हैं दिन रात। और ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिसके बाद रिश्ता सही हो जाए और उनके सर पे ये बात ना आए कि उनको आगे जाके ये सब बोलना पड़ा, क्योंकि ये खुद को दूर रखना चाहते हैं इन चीजों से। परेशानी हो रहा है, दर्द में है, दुखी है, लेकिन ईगो का क्या करे, ईगो की वजह से तो सामने आके वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं सजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी क्या है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स के साथ। जहां ना मुझे दिखाई दे रहा है, जहां तक कि सजिटेरियस आप भी दर्द में हो, दुखी हो, परिवर्तन चाहते हो, आप में एक मेजर हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आप इतने सारी चीजों के बाद भी ना इस बंदे से अलग नहीं हो पा रहे हो, इनके बारे में सोचना आप भी बंद नहीं कर पा रहे हो।
आप बहुत दुखी हो, आप उनकी कही हुई बातों को याद कर कर के परेशान हो कि अरे उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मेरे साथ ऐसे बिहेवियर किया, ये किया, वो किया, लेकिन फिर भी ना आप उन्हीं को याद कर रहे हो। आपके साथ उनका जो रिश्ता था, एक दोस्ती भरा रिश्ता था, प्यार भी था, ये सब चीज़ आपको परेशान कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ना रिश्ते में थर्ड पार्टी भी है या आप खुद थर्ड पार्टी हो सकते हो। परेशानी है रिश्ते में, लेकिन दिल आपका जो है उन्हीं के पास पड़ा है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज़ करके, किसी भी तरीके से आप दोबारा से वो स्टेबिलिटी चाहते हो रिश्ते में। कभी-कभी आपको ये लगता है कि अगर मेरे शादी हो जाती इनसे, जिनका शादी नहीं है, जो शादीशुदा है, वो उस शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कंप्लीट स्टेबिलिटी। बार-बार अगर शादी कर लेते हैं, तो ऐसा रिश्ता बार-बार खराब नहीं होगा। जो शादीशुदा है, रिश्ता खराब है, वो चाहते हैं कि शादी को बचाना चाहिए। तो कोशिश तो आप पूरी तरीके से कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, हील कर रहे हो खुद को। कभी पार्टी-शार्टी कर लेते हो, कभी दोस्तों से मिलते हो, लेकिन क्या करें, कितनी भी सारी दुनिया के लोग आ जाए, जिन पर दिल और नज़र टिक जाता है, उसके अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगता है, तो आपकी यही स्थिति है। आप कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हो कि भई योगा करना है, मेडिटेशन करना है, मुझे अकेला रहना है, कोशिश करना है, लेकिन दिल का क्या करें? दिल तो एक ही जगह टिक गया है ना, तो वहाँ से आपकी नज़र नहीं हट रही है। और ये भी ऐसा ही है, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं कि अपनी ईगो को बहुत पैम्पर कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी पर्सन की आगे चल के एनर्जी कैसे रहने वाला है, मतलब ये क्या चाह सकते हैं आपसे। आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रीडिंग होता है, इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आगे चल के क्या चाह सकते हैं, उनका सोच कैसा हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आगे चल के आपकी पर्सन की जो एनर्जी है, वो कोशिश तो बहुत करेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, आपकी आपको करंट एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स से मदद मांगने की। खुद का जो ईगो है उसे संभाल के रख रहे हैं, भाई मुझे नहीं जाना है, कुछ हो जाए ऐसा कि चीजें सही हो जाए। आगे चल के भी ना ये कुछ ऐसी ही सोचेंगे। फिर ये क्या करेंगे, लोगों की मदद लेने की कोशिश करेंगे। अगर आप साथ में काम करते हो तो आपके दोस्त, आपके कोलीग जो है उनसे बात करेंगे। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो रिश्तेदारों से बात करेंगे, क्योंकि इनकी उम्मीद क्या होगी कि जो हुआ रिश्ते में जो भी परेशानी हुई उसे खत्म करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो पहले ही अपने खुद की दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीजें जो होगी, लोगों की मदद लेने की कोशिश करेंगे। जब किसी से कोई काम नहीं पड़ेगा, तब ये खुद एक्शन ले लेंगे। आपको टेक्स्ट, कॉल, मैसेज कर देंगे, भाई ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्या जो जो बोलते हैं ये आपको पता है, क्या बोलेंगे ना बोलेंगे, मतलब ये एक्शन लेंगे। डिजिटल कम्युनिकेशन आपसे करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे आपकी क्या, मतलब आप क्या चाहते हो, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, ये वो जो उनके अपने क्वेरीज होंगे उसको ये क्लियर करेंगे और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। देख लेते हैं आपकी आगे चल के एनर्जी कैसे होने वाले हैं। करंट एनर्जी में तो आप भी उन्हीं को सोच रहे हो, ये भी आपको सोच रहे हैं।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आगे चल के सजिटेरियस आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये लो, आपकी एनर्जी आगे चल के क्या कह रहा है भाई। एम्परर, एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या बात है। आगे चल के मुझे जो दिखाई दे रहा है भाई, आप तो पूरी तरीके से दर्द में चले जाओगे, आप भी अपने इमेज में आ जाओगे। सजिटेरियस हो ना, सजिटेरियस तो जिसे बोलते हैं ना कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसे उनकी फितरत होते हैं। मतलब पूरी तरीके से टूट जाना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है। तो आप जो करोगे आगे चल के भाई, अपने पूरे फुल एनर्जी में आ जाओगे, दर्द में रहोगे, पेन में रहोगे, ढीठ होके आप भी इंतजार करोगे। आना है भाई, तुमको ही आना है, वरना मैं तो चला या चली। ये तो तैयार है आने के लिए। ये थोड़ा इधर उधर, ये तो आप अगर देख रहे हो रीडिंग आपको पता चल जाएगा। अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो भाई संभल जाए, क्योंकि आपके जो पर्सन है सजिटेरियस, ये तो भाई खुद से एक्शन लेने से रहा, ये नहीं लेंगे एक्शन, क्योंकि इनको अपने मन में दर्द पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये दिल से चाहते हैं आपको, और आप जो कुछ नहीं कर रहे हो तो आगे चल के ये अपनी एनर्जी में आ जाएंगे भाई, टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। आना है तो तुमको ही आना है, कितना भी दर्द हो, लेकिन ये इंतजार करेंगे सीधे, एकदम तन मन धन से इंतजार करेंगे। और अगर आप लोग साथ में काम करते हो, पैसे से रिलेटेड बात है, अगर आप इनके पैसे रोक रहे हो तो ये उसका भी इंतजार करेंगे कि भाई तुम खुद भी बात नहीं कर रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं। और अगर ये आपके बॉस है तो ये आपके पैसे रोकेंगे। अगर बॉस नहीं हुआ, पैसे से आप लोगों का लेन देन होता है, मतलब कोई काम करते हो या फिर देते हो, तो भी नहीं देंगे। तो ऐसी जिद में आ जाएंगे आप सजिटेरियस आगे चल के, क्योंकि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है वो करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है, और खुद को हील करोगे फिर भी आप उनको भूल नहीं पाओगे। आप उम्मीद करोगे इनको आना है, ये करना है, वो करना है। जब तक ये नहीं करेंगे आपकी एनर्जी जो है वो हाई होता जाएगा। आपको ये लगेगा भाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मुझे अकेला रहना है, वो आए तो आए, वरना कोई बात नहीं, कितना भी दर्द हो मुझे नहीं जाना। देखेंगे अभी आउटकम क्या आता है, किसका जिद रहता है। स्टार के कार्ड देखो भाई, स्टार के कार्ड ना दो दो बार आए हैं। एक मेजर मेजर हीलिंग प्रोसेस तो चलेगी इस रिश्ते में किसी का, ये सजिटेरियस आप ही का होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, दिखाई देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है पेज ऑफ कप्स के कार्ड। जो शादीशुदा है, जो बच्चे हैं, जो जिनके पैसों की लेन देन है, उनको अपनी समझदारी से काम लेना पड़ेगा। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। या तो आप दोनों के दोनों एक से ज्यादा रिश्ते में हो, मतलब आप शादीशुदा भी हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, या फिर वो भी शादीशुदा है आपके साथ रिश्ते में है, या घर वाले इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑफिस वाले, काम की जगह पर। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है ना, कंफ्यूजन रहेगा बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, अरे ये कर ले वो कर ले, दिमाग की दही बना देंगे बहुत सारे लोग आके रिश्ते में। और आपको ये पता चल जाएगा कि भाई रिश्ता सही करना है तो जो भी करना है मुझे
मेहनत से करना है, बिना मेहनत के मुझे कुछ ना मिलने वाला, क्योंकि ये कोशिश तो करेंगे अपनी तरफ से बात करने की, जितना भी बात करेंगे उससे आपको खुशी नहीं होगी, आपको सही नहीं लगेगा, ये सही नहीं बोल रहा है, ये अभी इस तरीके से बात कर रहा है, तो चीजें ना इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये किसी की रिश्तेदार के साथ बात करेंगे, कोई काम साथ में करते हो, दोस्तों के साथ बात करके चीजें, तो बहुत सारे लोग इसमें जुड़ जाएंगे और चीजें जितना आसान होना था उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, जिसके बाद आपको लगेगा भाई नहीं चाहिए मुझे, मैं हीलिंग मतलब एक छोड़ने की जो प्रोसेस होता है ना कि भाई किसी को नहीं चाहिए मुझे अकेला रहना है, तो कोई एक इस प्रोसेस में जाएगा इस हफ्ते, और उनको लगेगा अगर मिलना ही है, मेहनत करके ही पैसा मिलना है, रिश्ते में भी मेहनत करना है, तो वही करेंगे, बाकी चीजों से दूर रहना है। तो आप मेहनत में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। और अगर कोई माफी मांगने आ रहा है किसी के सामने, तो उसको माफ कर देना भी चाहिए, क्योंकि कोई आ रहा है मुझे दिखाई दे रहा है और कोई है कि उसकी माफी नहीं लेंगे, क्योंकि उनको तो पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा उनकी बातों से। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। अबंडन, समृद्धि। अबंडन ना खाली वो पैसे का नहीं होता है, पैसे का, रिश्ते का, हर चीज की समृद्धि हमें मिलता है, ब्लेसिंग्स है ये। तो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रहा है, कोई आ रहा है, मैंने कहा पैसे भी मेहनत से आपको मिलेंगे, और पैसे के लिए जो आप इंतजार कर रहे थे तो वो पैसा आपको मिलेगा। रिश्ते में भी कोई बात करने आ रहा है किसी के साथ, लेकिन इसको मानना या ना मानना, किस तरीके से इसको आप अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो अबंडेंट तो आपको मिलने जा रहा है, अब इसको दोनों हाथों से ग्रैब करना है या फिर उसको इग्नोर करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।